हेलो गाइस, गुड मॉर्निंग अगेन। आई वेलकम यू ऑन माय यूट्यूब चैनल जिसका नाम है अमेरिकन स्पोकन इंग्लिश लैंग्वेज। सो मैं आपका दोस्त मिस्टर जितेंद्र सोनी, मैं आपका वेलकम करता हूं आज की इस शानदार सेशन के अंदर। दोस्तों, आपने हमारी जितनी भी वीडियोस देखी होंगी, आई होप आपने उनको बहुत अच्छे से लाइक किया होगा। और जो भी हमारे नए फ्रेंड्स से जुड़ने वाले, मैं उनसे रिक्वेस्ट करना चाहूँगा कि आप हमारी अपकमिंग वीडियोज़ देखना चाहते हैं, घर बैठे बैठे आप इंग्लिश सीखना चाहते हैं, तो आप हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा और साइड में जो बेल आइकॉन उसको जरूर प्रेस कीजिएगा, जिससे हमारी जितनी भी लेटेस्ट वीडियोस हैं आपके पास आती रहेंगी। तो चलिए दोस्तों, आज हम बात करेंगे जितने भी स्टूडेंट्स हैं वो अगर ये सोचते हैं कि हमें इंग्लिश बोलना नहीं आता तो कैसे हम शुरुआत करें जीरो लेवल से। दोस्तों, आज आपको ये डिफरेंस समझना पड़ेगा कि जो चीज़ें मैंने अभी बोर्ड पर लिखी हुई है, फर्स्टली आई वुड लाइक टू रिपीट, मैं रिपीट करना चाहूँगा। यहाँ पर बोर्ड पर मैंने लिखा है इंग्लिश सब्जेक्ट और इसके जस्ट नीचे लिखा है मैंने इंग्लिश लैंग्वेज। मैं आपसे जानना चाहूँगा कि व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन इंग्लिश सब्जेक्ट एंड इंग्लिश लैंग्वेज। इंग्लिश सब्जेक्ट में और इंग्लिश लैंग्वेज में डिफरेंस क्या है। काफ़ी बच्चे सोचते हैं कि सब्जेक्ट चाहे इंग्लिश हो चाहे लैंग्वेज इंग्लिश हो, दोनों चीज़ें तो सेम है, दोनों चीज़ें तो कॉमन है। बट मैं बताना चाहूँगा फ्रेंड्स आपको, जिस प्रकार से एक हड्डियों का डॉक्टर होता है और एक डेंटिस्ट होता है, कहने को तो दोनों को ही हम डॉक्टर बोलते हैं, लेकिन जो काम डेंटिस्ट कर सकता है वो हड्डियों वाला डॉक्टर नहीं कर सकता, और जो काम हड्डी वाला डॉक्टर कर सकता है वो डेंटिस्ट नहीं कर सकता, बशर्ते कहते दोनों को डॉक्टर ही हैं हम। यूँ तो इंग्लिश सब्जेक्ट स्कूल में टीचर पढ़ाते हैं और लैंग्वेज वाले टीचर लैंग्वेज सिखाते हैं, बट जो काम सब्जेक्ट वाले टीचर कर सकते हैं वो लैंग्वेज वाले नहीं कर सकते, और जो लैंग्वेज वाले सिखा सकते हैं वो सब्जेक्ट वाले नहीं सिखा सकते। तो मैं आपको बताना चाहूँगा कि इंग्लिश सब्जेक्ट और इंग्लिश लैंग्वेज में डिफरेंस क्या है। दोस्तों, सब्जेक्ट का मतलब होता है विषय। विषय का मतलब जैसे हिंदी हो गई है, इंग्लिश हो गई है, मैथमेटिक्स हो गया है, साइंस हो गई है, जितने भी विषय होते हैं इन सभी को हम स्कूलों में पढ़ते हैं। एक समय के लिए पढ़ते हैं एक सब्जेक्ट को हम, बशर्ते हम पूरे साल पढ़ते हैं। और हर व्यक्ति, माफ़ी चाहूँगा, जितने भी बच्चे होते हैं सभी का उद्देश्य क्या होता है? सभी का उद्देश्य होता है हमें अपने स्कूल में, अपने विषय में, अपनी क्लास में टॉप करना है। तो इसके लिए खूब बच्चे मेहनत करते हैं। कई बच्चे ऐसे भी होते हैं जो मेहनत नहीं कर पाते, वो उस विषय की चीटिंग बना लेते हैं। मतलब जो भी टॉपिक होता है उसकी चीटिंग बना लेते हैं कि जब भी उनका एग्जाम स्टार्ट होता है तो अगर वो क्वेश्चन आ जाए तो लिख आते हैं और पास हो जाते हैं, अगली क्लास में चले जाते हैं। और जैसे वो अगली क्लास में जाते हैं तो पिछले वाला टॉपिक उनके माइंड से स्किप हो जाता है। तो ये तो सब्जेक्ट की बातें हुई। और दोस्तों, अगर हम लैंग्वेज की बात करें, लैंग्वेज का मतलब भाषा होती है, लैंग्वेज का मतलब बोलना होता है, और लैंग्वेज एक इंसान की पहचान होती है। एक इंसान कुछ समय के बाद पढ़ा हुआ सब्जेक्ट तो भूल सकता है, मगर एक इंसान अपने जीवन के अंदर एक बार कोई लैंग्वेज सीख ले तो उसको मरते दम तक नहीं भूल सकता है, क्योंकि सब्जेक्ट में पढ़ी हुई चीज़ें हमारे माइंड में होती है, और कोई लैंग्वेज अगर हमने सीखी है तो हमारे जहन में होती है, हम उसको चाहकर भी नहीं भूल सकते हैं। जैसे आज आपको हिंदी बहुत अच्छे से बोलना आता है, तो अगर आपको मान लीजिए सपोज कीजिएगा 4, 5 या 10 साल के लिए आपको आउट ऑफ कंट्री भेज दिया जाए, तो क्या आप हिंदी भूल सकते हैं? क्या नहीं भूल सकते हैं, क्योंकि हिंदी आपकी रग रग में बस चुकी है, हम चाहकर भी इसको भूल नहीं सकते हैं। तो दोस्तों, आज आपको एक तरीका सिखाया जाएगा कि कैसे हम इस इंग्लिश लैंग्वेज को सीख सकते हैं। आपको कुछ नहीं करना, आपको वही काम करने होंगे जो आपने हिंदी में किए हैं। आज हमें हिंदी बोलनी अच्छे से क्यों आती है, आप सोचिएगा। बहुत सारे छोटे बच्चे होते हैं जिनकी उम्र 4 से 5 साल होती है, वो अच्छे से हिंदी में बात कर लेते हैं। बहुत सारे पंजाबी बच्चे होते हैं जिनकी उम्र 4 से 5 साल होती है, वो अच्छे से पंजाबी में बात कर लेते हैं। बहुत सारे ऐसे बच्चे भी हैं जो इंग्लैंड अमेरिका में रहते हैं, 4 से 5 साल एज उनकी है, वो अच्छे से इंग्लिश में बात कर लेते हैं। इसके पीछे वजह क्या है कि 5 साल का बच्चा आज तक स्कूल भी नहीं गया, फिर भी उसको इंग्लिश में बात करनी आती है। इसके पीछे रीज़न क्या है? उसकी जो प्रोग्रामिंग है वो इंग्लिश टू इंग्लिश हुई है, हमारी जो प्रोग्रामिंग है वो हिंदी टू हिंदी हुई है। जैसे हमारे घर में कोई बच्चा जन्म लेता है तो वो जैसे होश संभालता है, महीना, 2 महीना, 6 महीना, साल भर तक का होता है, तो अपने आसपास के माहौल में क्या देखता है कि हिंदी गाने सुनता है, वो हिंदी मूवीज़ देखता है, पेरेंट्स हिंदी में बात करते हैं, सारे फ्रेंड्स सर्कल में सारे बच्चे हिंदी में बात कर रहे होते हैं। मम्मी बोलती ये अलमारी है, ये फर्श है, ये पंखा है, ये कूलर है। लेकिन जो बच्चे इंग्लैंड में रहता है या अमेरिका में रहता है, उस बच्चे की प्रोग्रामिंग होती है इंग्लिश टू इंग्लिश। वहाँ पर उसको सिखाया जाता है हम क्या बोलते हैं, बोल का मतलब गेंद। बच्चे ने हमेशा गाँव में रह कर के सीखा या इंडिया में रहकर सीखा ये तो गेंद है, लेकिन वही बच्चा जो स्कूल में जाएगा तो उस बच्चे को सिखाया जाएगा ये गेंद नहीं होती है, तो बॉल होती है। एक बच्चे ने घर पर सीखा ये तो कुर्सी है, लेकिन जैसे बच्चा स्कूल में गया तो वहाँ सिखाते हैं ये तो चेयर है, तो बच्चे का माइंड डाइवर्ट हो जाता है, कुर्सी बोलूँ कि चेयर बोलूँ। इसी प्रकार से अमेरिका में या इंग्लैंड में ये चीज़ सिखाई जाती है, चेयर का मतलब चेयर, मोबाइल का मतलब मोबाइल, लैपटॉप का मतलब लैपटॉप। उसकी प्रोग्रामिंग जो होती है
वो इंग्लिश टू इंग्लिश होती है। तो हमें अपने माइंड को ज़्यादा डाइवर्ट नहीं करना, हमें इसी प्रोसेस से इस इंग्लिश को सीखना है। लैंग्वेज सीखने का सबसे आसान रास्ता क्या होता है, मैं आपको बताना चाहूँगा। सब्जेक्ट में हमेशा सबसे इंपॉर्टेंट होती है आपकी स्पेलिंग। अगर आपकी स्पेलिंग सही है तो आपको मार्क्स मिलेंगे, ये तो बातें होती सब्जेक्ट के अंदर। बट लैंग्वेज में कोई भी इंसान आपसे आपकी स्पेलिंग नहीं पूछता। हर व्यक्ति हमेशा आपकी लैंग्वेज चेक करता, आप किस प्रकार से बात कर रहे हो, आपके बोलने का लहजा, आपके बोलने का तरीका। और लैंग्वेज में सबसे इंपॉर्टेंट होते हैं हमारे उच्चारण। मैं यहाँ हिंदी में लिखना चाहूँगा एक शब्द, आप पढ़ सकते हैं उच्चारण। उच्चारण को इंग्लिश में क्या बोलते हैं अगर आपको पता है तो। मैं बस स्पेलिंग लिखना चाहूँगा बोर्ड पर, आप इसको बोल दीजिएगा। यहाँ पर मैंने बोर्ड पर एक स्पेलिंग लिखी है PRONUNCIATION। आप इसको पढ़कर बताइए क्या लिखा है, उच्चारण को हम क्या बोलते हैं। काफ़ी बच्चे क्या करते हैं, वो सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग इसका उच्चारण बनाते हैं। जैसे PRO प्रोनाउंसिएशन, इसका उच्चारण बना प्रोनाउंसिएशन, जो कि ये भी गलत है। इसका सही उच्चारण होता है प्रोनाउंसिएशन। क्या होता है, बिल्कुल सही कहा आपने, इसको हम बोलेंगे प्रोनाउंसिएशन। लैंग्वेज में देखिए आपके उच्चारण चेक किए जाएंगे और सब्जेक्ट में हमेशा आपकी स्पेलिंग चेक की जाती है। तो आज आपको ये पता चलेगा कि कितनी सारी चीज़ें हम लोगों ने सब्जेक्ट में गलत पढ़ी हैं। यहाँ पर आपके सामने मैं 2 छोटे छोटे वर्ड लेना चाहूँगा जो आपने कई बार स्कूलों में पढ़े भी होंगे। जैसे यहाँ पर एक वर्ड है OF और एक वर्ड नीचे मैंने लिखा है OFF। तो मैं आपसे पूछना चाहूँगा, जो भी मेरे फ्रेंड्स मेरी वीडियो देख रहे हैं इस समय, इसको क्या बोलेंगे। मुझे पता था कि आप इसको ऑफ ही बोलेंगे। अगर ये वाला वर्ड ऑफ है तो फिर इसको क्या बोलेंगे आप कहीं इसको भी हम ऑफ बोलेंगे। तो दोस्तों दोनों वर्ड्स को हमें ऑफ नहीं बोलना। ऊपर वाले वर्ड का सही उच्चारण क्या होता है मैं आपको बताना चाहूँगा। हो सकता है भी आपको थोड़ा सा अजीब लगे सुन करके, आपके पैरों के नीचे से ज़मीन भी खिसक सकती है, क्योंकि आपने आज से पहले वो कभी सीखा ही नहीं है। इस वर्ड का सही उच्चारण है, इसके 2 उच्चारण हैं। पहला उच्चारण तो है आओ और दूसरा उच्चारण है आओ। मैं फिर से रिपीट करना चाहूँगा। पहला उच्चारण है आओ और दूसरा उच्चारण है आओ। आपने अब हमेशा इसको ऑफ बोला है, तो आज भी आपके मुंह से ऑफ ही निकलेगा। और मैं जाना चाहूँगा, एक लाइन लिख रहा हूँ बोर्ड पर, सो नाइस, इसको आप ही पढ़िएगा। अब इसको आप कैसे पढ़ेंगे, सो नाइस ऑफ यू। बहुत सारे बच्चे बोलते हैं अंग्रेजों की इंग्लिश समझ में नहीं आती। इसके पीछे रीज़न क्या है, इसके पीछे रीज़न यही है कि इंग्लिश तो सारी सेम ही है, बट सारा जो खेल है वो उच्चारण का है। अब अंग्रेज इसको बोलते हैं सो नाइस ऑफ यू। मैं आपको बताना चाहूँगा कि कब इसको आपको आओ बोलना है, कब आपको इसको आओ बोलना है। हमेशा लाइफ में याद रखें आप, जब भी यू से पहले YOU, यू से पहले OF कभी भी आए तो उसको हमेशा हमें बोलना है आओ। जैसे सो नाइस ऑफ यू। इसी प्रकार से एक लाइन में और लिखना चाहूँगा, वेरी काइंड। आप इसको पढ़िएगा क्या लिखा हुआ है, वेरी काइंड। इसको ऑफ नहीं बोलना आप दोबारा से, इसको हमें बोलना है वेरी काइंड ऑफ यू। क्या बोलना है, वेरी काइंड ऑफ यू। बिल्कुल सही है। तो इसका पहला उच्चारण तो गया आओ और दूसरा है आओ। आओ कब बोलना है, किसी भी सेंटेंस के बीच में OF आए मगर यू से पहले OF हुआ तो आओ बोलना है, अगर यू नहीं हुआ तो हमें इसको आओ बोलना है, राइट। और नीचे वाला जो वर्ड इसको बोलेंगे ऑफ, ये हमेशा किसी ना किसी चीज़ को बंद करने के लिए काम में यूज़ किया जाता है। जैसे स्विच ऑफ द मोबाइल या स्विच ऑफ द फैन या स्विच ऑफ द कूलर। मैं चाहूँगा ये सारी चीज़ें आप रिपीट कर सकते हैं, घर बैठे बैठे आप इनको सीख सकते हैं। और भी हमारी जितनी भी लेटेस्ट वीडियोस आप देखना चाहते तो बेल आइकॉन और हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा। तो चलिए दोस्तों, आज के लिए इतना ही काफ़ी है। आई विश यू वेरी ऑल द बेस्ट। थैंक यू सो मच।